CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। जौनपुर के चर्चित आजाद बिंद हत्याकांड में एक बेहद भावुक पल सामने आया है। करीब 2 महीने 17 दिन तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद आज परिवार ने आजाद बिंद को अंतिम विदाई दी। लेकिन यह विदाई सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दर्द, संघर्ष और इंसाफ की पुकार से भरा एक ऐसा पल था जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। 1 मई 2026 की वह काली शाम, जब दूल्हा आजाद बिंद की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसी दिन से इस परिवार की दुनिया बदल गई। उस गहरे सदमे के बावजूद परिवार ने पारंपरिक 13वीं और शोक सभा करने से इनकार कर दिया। उनका सिर्फ एक संकल्प था, पहले न्याय, फिर अंतिम विदाई। घर के आंगन से लेकर जौनपुर के जिलाधिकारी कार्यालय तक परिवार ने इंसाफ की लड़ाई लगातार जारी रखी। हर दरवाजा खटखटाया, हर मंच पर अपनी आवाज उठाई और न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। आज जब आजाद बिंद की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। जैसे ही आजाद की तस्वीर सामने रखी गई, उनकी बहन सौम्या बिंद अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। भाई की तस्वीर से लिपटकर उनका फूट फूट कर रोना पूरे माहौल को गमगीन कर गया। वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार का कहना है कि इंसाफ की यह लंबी लड़ाई उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका चुकी है, लेकिन उनका विश्वास आज भी कायम है कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अब सभी की निगाहें इस बहुचर्चित मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। क्या आजाद बिंद के परिवार को इंसाफ मिलेगा? यह सवाल आज भी पूरे जौनपुर में गूंज रहा है। बस मतलब कि हमको जहाँ तक लगता है कि अगर इसमें सरकार का हाथ नहीं होता तो मेरे भाई के अपराधी ऐसे तो नहीं बचने वाले थे। लेकिन फिर भी हमें अब न्यायालय पे जो भी है सब न्यायालय से होगा, न्यायालय पे कार्रवाई होगी। और फिर मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया और तबीयत में अभी भी वैसा ही चक्कर टाइप में आता है। क्या हुआ पता नहीं, कैसे अचानक से चक्कर आया मुझे वो भी पता नहीं। फिर वही हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद उठना ही पड़ा, घर वालों को उठा ही लिए। अब न्यायालय की लड़ाई है, लेकिन भाई को शांति भी जरूरी है। सब कह रहे हैं कि भाई ऐसे मतलब किसी का होता है तो उसमें शांति बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैसे भी वो इंसान तड़पता ही रहता है, जब तक उसकी आयु नहीं खत्म होगी तब तक वो नहीं जाता है। ये मतलब पंडितों का कहना है। और फिर उसके बाद में हम सोच रहे हैं भाई जिस तरह से मैं अपने भाई को शांति दे सकूं, भाई अपराधी को तो अब न्यायालय से ही मिलेगा और संवैधानिक तरीके से ही किया जाएगा। देखिए इसे हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। जो हम बोल रहे थे कि भाई बचा ये रहे हैं, वही मंत्री आते हैं फिर वही सरेंडर होते हैं। ये तो सब सोच ही रहे हैं भाई कैसे हो सकता है, मतलब सीधी सी बात है, बचा रहे थे वही लोग। तो एक रमेश मिश्रा करके विधायक है, उन्होंने आपके ऊपर टीका टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि आप जो है नेता बनना चाहती हैं, तो क्या इसकी हकीकत है? सर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतने ही सच्चे वो हैं तो आके हमें इंसाफ दिलवा देना। हमें वहाँ पे नेतागिरी करने की क्या जरूरत है? इतने हम दिमाग के हिले हुए इंसान तो है नहीं कि वहाँ पे जाके हम अपना भूख हड़ताल करेंगे, तबीयत सेहत खराब करेंगे। इतने तो पागल तो है नहीं। अरे हम न्याय के लिए इसलिए लड़े कि आगे किसी के घर के लड़के का बारात जाए, उसकी हत्या ना हो। मेरा तो भाई गया, लेकिन ये हत्यारे ना जाने कितनों के हत्या करते हैं और फिर ना जाने कितने हत्यारे बढ़ते हैं। उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, इसके लिए नहीं लड़ा था कि राजनीति करूंगी। और ऐसा कहते हैं ना, राजनीति का जो काम होता है वो राजनीति ये नहीं कहते हैं कि किसी के ऊपर टिप्पणी करना। राजनीति का काम होता है जनता का भला करना। ऐसे जनता का भला नहीं होता कि आप टिप्पणी करते रहें। कोई पीड़ित परिवार है तो उसके घर टिप्पणी करें, कोई सहायता कर रहा है, कोई उसका सहयोग कर रहा है तो उसके ऊपर टिप्पणी करें। ये सब गलत है। और ऐसे ही वो लोग को समझना चाहिए, भाई राजनीति आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग को समझना चाहिए ना। ये रमेश मिश्रा आपके करीब में है, यहाँ से न चल करके एक घटना मुगरा बादशाहपुर में घटती है, वहाँ पहुँचते हैं और उस ब्राह्मण परिवार के साथ मिलकर के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जो कि वहाँ किसी की जान भी नहीं जाती। क्या आप दरवाजे पर एक दिन भी आए थे कि नहीं आए थे? हम नहीं जानते ये रमेश मिश्रा कौन है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं, राजनीति आप कर रहे हैं तो राजनीति में जनता का भला करना होता है। किसी पीड़ित परिवार के ऊपर ऐसे लांछन लगाना नहीं होता है, टिप्पणी करना नहीं होता है। सोनिया, कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आपने न्याय की जो मांग थी उससे भटक गए और आप सिर्फ राजनीति कर रही थी। बिल्कुल नहीं भटके थे।
हम तो इतना जानते हैं कि अगर हम वहाँ पे नहीं जाते, जहाँ पे जाना चाहिए था, जहाँ के लिए हम बार बार सुने जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ऐसे एक का इनकाउंटर होता, एक का भी नहीं होता और सबके सब बचाए जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और मेरे केस में यही हुआ है। और जो मुझे डर था कि ऐसे ही बचाएंगे, वैसे ही तो बचाए हैं, बचाए नहीं है, बस नीति दिखाने की थी। एक गरीब घर के बच्चों को, हर एक लोग को बस दिमाग में घोलना है, और बाद में जब गरीब के घर का लड़का कोई अपराध कर दे तो उसके लिए इनकाउंटर हो जाएगा, और जो उनके चाटुकार लोग हैं, जो उनके सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई इनकाउंटर नहीं बना है। सीधी सी बात, गलत हमको प्रूफ किया जा रहा है, लेकिन पहले वो अपने अंदर झांक के देखें। बोले क्या थे कि हर अपराधी का इनकाउंटर होगा, एक चौराहे पे हत्या करेंगे, दूसरे चौराहे पे उनके लिए यमराज खड़ा है। कहाँ खड़ा है? सीधी बात, आज के बाद कभी किसी गरीब का हत्या नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा किसी का हत्या होगा तो मैं वहाँ खड़ी रहेगी, क्योंकि जहाँ भी होता है वहाँ गरीब का हत्या होता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, बराबर कैसे कोई इंसाफ मिलना चाहिए। सौम्या, क्या लगता है आप किस तरीके से आप न्याय की गुहार लगाएंगे, और क्या लगता है न्यायालय से आपको न्याय मिल सकता है? देखिए, सबूत देंगे, जैसे सब बोल रहे हैं ना, हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि कोई इसको झुटका नहीं सकता है। और जब वो सबूत सबके सामने आएगा ना, जो प्रदीप बिंद बोल के जा रहे हैं ना, उनके लिए भी हमारे पास सबूत है, और अच्छी तरह से है। मेरे भाई से बात किया हुआ, धमकी दिया हुआ सबूत है। और जब वो सबूत देखेंगे तो किस बोले है ना, पूरा अपराध अपने तुरंत अपना हत्या करवा दे वहीं पे, तब हम जान जाएंगे कि सच्चे भाई हत्यारे, सच्चे हत्यारे हैं। इतना झूठ बोलना, जबकि इस पूरा हम अब कान से सुने हुए हैं, मेरे पास है प्रूफ। बस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा मैं भी दे दूं सब जगह, उसके बाद मैं वो जारी करूंगी, ऐसी बात नहीं है नहीं जारी करूंगी। प्रदीप बिंद जाते जाते तो ये कह के गए, वो तो उनका मेरे भाई से जो कन्वर्सेशन हुआ है सब प्रूफ है मेरे पास। ऐसे मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मेरे पास सब है। और मैं चाहती हूँ अब जो न्यायालय से हो रहा है ना, उसको भी मैं करूंगी, हर तरीके से लड़ूंगी। और न्यायालय में भी सब कहते हैं ना, न्यायालय में इंसाफ मिलता है, तो उसी टाइम ये भी देखा जाएगा गरीब को न्यायालय में इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। और हम अपने तरीके से, चाहे हमको भीख मांगना पड़े, चाहे हमको जॉब करना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम तो वहाँ पे भी लड़ेंगे, जैसे यहाँ पे लड़ रहे हैं, जैसे जमीनी स्तर पे पूरी लड़ाई लड़ चुके हैं। अब हमको नहीं लगता, अब तो सब यहाँ पे राजनीति ही हो रही है, हमें भी लग रहा है। लेकिन अब हम यहाँ राजनीति से हट के, हमको यही लग रहा है कि अब सौम्या न्यायालय से भी देखेगी, और जहाँ भी जनता के सामने अगर किसी भी गरीब के घर के लड़का अगर इनकाउंटर से मरा, तो सौम्या वहाँ पे खड़ी दिखेगी। लोग सवाल ये भी करते हैं कि अगर जो विनोद बिंद आए थे, आपको यहाँ लिवा करके गई योगी आदित्यनाथ के पास, वहाँ जाने के बाद क्या आपके मिशन और मूवमेंट को रोकने की यह बड़ी साजिश की गई थी? देखिए, हम बस इतना जानते हैं, वो एक टाइम था कि हम सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगाए। लेकिन एक बात बता दें, जब बड़ा सुनेगा ही नहीं, छोटा क्या करेगा? बड़े का आदेश आएगा तो छोटा वही करेगा। अच्छा सौम्या, एक है कि आप लगातार यहाँ के जो विधायक रहे हैं या पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से, आप लोग गुहार लगाती रहे कि मुझे योगी आदित्यनाथ से मिलाइए, लेकिन अगर यही कहा जाए कि विनोद डॉक्टर जो भदोही के सांसद थे, वो आपके पास आते हैं, आपको लेके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब आपको मिलाते हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, देखिए अपना जो रोल था अदा किया, लेकिन फिर भी आपने उनके ऊपर बहुत कीचड़ उठाए। देखिए सर, हमें इस चीज का बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि ओबीसी एससी को नहीं देखना चाहते हैं, तब उन्होंने जब नहीं बोला तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। हमने मानते हो कि आपकी बातें वो नहीं सुना इंसान, ठीक है, लेकिन एक वो है कि आप हमारे लिए खड़े हैं, हमने आपको वोट दिया है, हम नहीं बोल सकते थे? आप तो बोल सकते थे ना वहाँ पे कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बोल सकते कि नहीं? ये लोकतंत्र जो ये हमारा चल रहा है, लोकतंत्र है ना, इसमें तो सब अपना आवाज उठाएंगे, और हमने आपको वोट दिया है तो आप वहाँ पे आवाज तो उठा सकते थे। ये जो वार्ता हो रही थी, क्या उनके सामने ही हो रही थी? उनके सामने वो बैठे थे वहाँ पे, ये हमारी बात एक भी गलत नहीं है, चाहे उनके सामने जाके आप पूछ सकते हैं। और मैं उनके ऊपर पहले मुझे लगता था कि नहीं ऐसा, लेकिन हम कहते हैं कि वहाँ पे इनको आवाज उठानी चाहिए था। अगर वहाँ पे ये आवाज उठाते ना, तो इनको पता नहीं कहाँ यही जनता पहुँचा देती। अच्छा, इस शोक श्रद्धांजलि के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही न्यायालय का है, न्यायालय पे लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी करेंगे, यही है। सौम्या, अगर न्यायालय से कुछ ऐसा फैसला आता है जो आपको ठेस पहुंचता है तो क्या करें? तब देखते हैं सर, अभी तो ये नहीं सोचे हैं, सच्ची बता रहे हैं, ये हम नहीं सोचे हैं। हम ये सोचे अपना जी जान लगाएंगे उसमें, और सोच रहे हैं कि चाहे हमको कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, वहाँ पे लड़ना है, अच्छे तरीके से लड़ना है, ताकि
वहां से कोई चूक ना हो पाए और जीत जाएं, ऐसा है। अभी अंदर से ये नहीं सोचे कि नहीं होगा, ये नहीं सोचे हैं, और ऐसा ना हो। बहुत आपको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, अभी तक हम कभी ना न्यायालय में गए हैं, ना ही जानते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि संविधानिक तरीके से इंसाफ मिलता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, पैसा और सत्ता सब इसमें हो रहा है, इससे हमको डर है। तो मैं क्या लगता है, इस सरकार में जातिवादी हो रही है? जैसे रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो देखिए, इसमें जातिवाद का नाम ही मत दीजिए, हम तो कहेंगे ओबीसी और एससी का नाम दीजिए। ओबीसी एससी मर रहे हैं और जनरल भी मर रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन मर रहा है? जैसे कि जिनके घर गरीब है या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठा दिया, वो मर रहा है, और कोई नहीं मर रहा है। हम इतने से मतलब आप ही लोग का न्यूज देख के इतना सीख गए हैं कि मर बस गरीब रहा है। सोनिया, पहले राजभर के सरेंडर के बाद जो आपका दर्द और चीख समाज ने देखा, उसके बावजूद लोग राजनीति का जो नाम दिए उसको क्या कहें? बस हम यही कहेंगे कि देखिए, जब अपने पे पड़ती है ना, तब इंसान को समझ में आता है, उससे पहले नहीं समझ में आता है। और हम ये लड़ रहे हैं कि हमारे समाज में अब किसी भाई के बारात जाते वक्त हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमारा सरकार से, प्रशासन से यही गुहार है, अगला कभी न्यूज ऐसा नहीं बनना चाहिए किसी की हत्या बारात जाते वक्त हुई है। सोनिया, अभी भी आपको डर लगता है बाहर जब निकलती हैं तो? डर तो है, लेकिन डर से क्या, जिस दिन मौत रहेगी उस दिन जाएंगे, ये है अंदर। और लेकिन ये है कि अब बस एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहेंगे, अब किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अब इनकाउंटर की नीति खत्म कर दें। इस सरकार में जैसे आपके भाई की हत्या हुई है, ऐसे मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे लोगों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी गई है। आपकी तरफ से सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। हमें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे दें, उसके वही हमारे लिए पूरा। देखिए, ये किस तरह का लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि अब आप किसी के तिरही में नहीं जा सकते हैं, आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, आप किसी की आवाज को नहीं उठा सकते हैं। ये लोकतंत्र में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास पहली बार हो रहा है। किस तरह से आज हम जा रहे थे, श्राद्ध का कार्यक्रम था, वो दूल्हा हत्याकांड में सौम्या बिंद के घर उसको बुलावा आया था, और मैं और हमारे साथी जा रहे थे वहां पे, लेकिन पुलिस के द्वारा हमें वहां जाने से रोक दिया। क्या डर है भाई, किस प्रकार का डर है? क्या हम कोई अपराधी हैं कि हम इस समाज में अपराध को जाके हम वहां जन्म दे देंगे? अरे, हम लोकतांत्रिक रूप से आवाज उठाने वाले लोग हैं, मजबूती के साथ जनता की आवाज को हम उठाने वाले लोग हैं। हमारी आवाज को पुलिस के डंडे के दम पे, पुलिस के जेल के दम पे हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा? ये गूंगी बहरी सरकार, ये अंधी सरकार, ये किस तरह की सरकार है यार? मतलब हमारे जाने पे कहीं रोक है, हम कहीं किसी के घर न जाएं, हम किसी के दुख सुख में शामिल न हो, हम किसी की अगर कोई पीड़ित है उस परिवार से मिलने न जाएं। तो इस तरह की तानाशाही तो मैंने पहले नहीं देखी थी। नरेंद्र मोदी जी और योगी की सरकार ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, और हमारे जैसे लोग जो जनता की मूलभूत समस्या को लेकर आवाज उठाते हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। मैं इस डरी हुई सरकार से, इस जनता को जो डराने वाली सरकार है, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाने वाली सरकार है, उससे मैं ये सवाल करता हूं कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की धज्जियां आपके द्वारा ऐसे ही उड़ाई जा रही हैं? क्या आप संविधान को जो खत्म करने का सपना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का है, क्या वह यहाँ की योगी की सरकार चरितार्थ कर रही है कि पुलिस के दम पे मुझे मेरे घर पे ही रोक दिया जा रहा है कि मैं कहीं जा ना पाऊं? ये बहुत ही घृणित और बहुत ही एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसी कृत्य है जो क्षम्य नहीं होगा। आने वाली सरकार आएगी तो इसका जवाब भी हम पूछेंगे।